दोस्तों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला। दोस्तों कक्षा 12 इतिहास का राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेस्ट वीडियो मैं लेकर आया हूं, क्योंकि ए बै सैद वाले जो हमारे प्रश्न आएंगे मेन परीक्षा में वो कौन कौन से होंगे, उत्तर सहित मैं आपको करवा रहा हूं। ध्यान से देख लेना। और वीडियो आपने देखें या न देखें, लेकिन ये वीडियो और वीडियो आप देखो या न देखो, पर ये वीडियो मैं फिर से कह रहा हूँ आप ज़रूर देखें, जिससे आपका छोटा क्वेश्चन एक भी गलत नहीं हो। मैंने इस इतिहास के जो खालिस्तान वाले प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको उत्तर सहित करवा दिए। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे मजबूत हमारी हिस्ट्री है इस चैनल पर, फुल डिटेल से कंप्लीट करवा रखी है, नोट्स भी प्रोवाइड करवा रखे हैं और मॉडल पेपर भी करवा रखे हैं। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनको अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप एक बेस्ट स्कोर कर पाओगे और छोटा क्वेश्चन आपका एक भी गलत नहीं होगा। तो छोटा सा वीडियो, इसे अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो बहुत बेनिफिट होगा। तो मैं आशा करूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही होते हैं। पहला प्रश्न हमारा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो डी ऑप्शन, द ऑप्शन सही है, त्रिभुजाकार का है। डिटेल से जब मैंने पढ़ाई थी, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उत्तर में मांडा या जम्मू कश्मीर, दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सूत का गेंडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान, ये यहाँ तक फैला हुआ था। त्रिभुजाकार का है ना। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी, तो ये 1826 की बात है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल चहुंदड़ों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो इसमें स ऑप्शन आपका सही है, NG मंजूमदार। ठीक है साथियों। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तो जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। स ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने नगरों को नगर की संज्ञा दी गई है, तो ब ऑप्शन आपका सही है, 6 नगर। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो ये त्रिभुजाकार का था। हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है, ये रावी नदी के, ए ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। 8 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, तो वो द्रविड़ लिपि है। सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा का प्रकाश में आया, तो ये धोलावीरा का प्रकाश में आया 1990-91 में। द ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साथियों, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंता से कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है। सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य किसने करवाया था, तो रविंद्र सिंह बिष्ट। सही ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संगीत इन नगरों में से किसमें और किन में अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो लोथल और सूरकोटड़ा। लोथल और सूरकोटड़ा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, ये कथन किसका है, तो हिलर और गार्डन, ये दोनों का है। सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर है जहां से हल चलाने के साक्ष्य, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। हल चलाने के, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से। द ऑप्शन। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो रहमान डेरी से हुए हैं, सराय खेला से हुए हैं, जलीलपुर से भी हुए हैं। सभी हो जाएगा इसमें द।
सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? तो भोगात्रार, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का क्वेश्चन है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सूरकोटड़ा की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो जगपति जोशी ने की थी, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता थी? तो 2 ही ऑप्शन है इसमें, 2 में पहला सही है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कैसे? ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, तो मतलब ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, महत्वपूर्ण है, जेम्स प्रिंसेप ने किन लिपियों का अर्थ निकाला था? तो खरोष्ट और पाली लिपियों का, बे ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों का अर्थ कब निकाला गया? ब्राह्मी और खरोष्ट लिपियों का 1830 के दशक में, बे ऑप्शन सही हो जाएगा। जेम्स प्रिंसेप कौन था? जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवता के उपासक थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी शिव के उपासक थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सबसे प्रसिद्ध शासक था, तो कौन था? अशोक था, 6 ऑप्शन। पत्थर, धातु, मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अभिलेख कहलाते हैं, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्राचीन अभिलेख भाषा में लिखे गए थे, तो कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में, बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना गया है? तो क्यों माना जाता है? तो इसमें आरंभिक राज्यों और नगरों का उदय हुआ, लोहे का बढ़ता प्रयोग हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, सभी कारण है, इसमें द हो जाएगा। ओलिगार्की से क्या अभिप्राय है? तो ओलिगार्की समूह का शासन है, वह सही हो जाएगा। ब्राह्मणों ने लगभग संस्कृत में धर्मशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना शुरू की, तो इसने किसकी? 6ठी शताब्दी ईसा, द ऑप्शन सही हो जाएगा। 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया, कौन बना? तो मगध था, तो इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, द हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से 2 क्षेत्र लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे? तो कौन से? तक्षशिला और उज्जैन, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। महामात्र अधिकारियों का क्या कार्य था? तो धर्म का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, 6 हो जाएगा। ब्राह्मणों को दान में दिया जाने वाला भूभाग क्या कहलाता था? अग्रहार कहलाता था, ब हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी, द ऑप्शन सही है। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी? रुद्रदामन ने करवाई थी, ब ऑप्शन सही है। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे श्रेणी कहा जाता है? तो श्रेणी किसे कहा जाता है? 6 ऑप्शन इसमें सही है, व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? समुद्री यात्रा है, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया। जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ कब निकाल लिया था? तो कब निकाला? 1838 में। कनिष्क खालिस्तान शासक था। कनिष्क कहाँ किसका? कुषाण का शासक था, कुषाण वंश का। अभिलेख का साक्ष्य सीमा है, क्या है? तो धुंधले अक्षर, अभिलेखों का टूट जाना, नष्ट हो जाना, सभी है, द ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अंत कब हुआ? मौर्य साम्राज्य का अंत 185 ईस्वी पूर्व में हुआ, ब ऑप्शन सही है। मौर्य साम्राज्य के सैनिक गतिविधियाँ किसके द्वारा संचालित की जाती थी? तो एक समिति और 6 उप समितियों द्वारा, ए ऑप्शन सही है। जातक कथा किससे संबंधित है? जातक कथा महात्मा बुद्ध से संबंधित है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए कुषाण ने। किसने किए? कुषाण ने। खालिस्तान एक ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन बस जाता है, जनपद कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मध्य एशिया मूल के थे? कौन सा शासक मध्य एशिया मूल के थे? तो शक थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको ये प्रश्न दे रहा हूँ, इनको आप अगर तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका मेन परीक्षा में गलत नहीं होगा। वी.एस. सुखतांकर कौन थे? हमारा प्रश्न है महत्वपूर्ण। वी.एस. सुखतांकर कौन थे?
तो ये संस्कृत के विद्वान थे। किसके विद्वान? संस्कृत के विद्वान थे। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लगे? 47 वर्ष लगे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग के लिए किया जाता है? परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो पितृवंशिता के तहत मिलती है। सही हो जाएगा इसमें। पांडव और कौरव के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण में है, तो किस में है? महाभारत में। कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? कौरव और पांडव कुरु वंश से संबंधित थे। गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? तो गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा बहिर्विवाह कहलाती है। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, क्या कहा गया? देखो हमारा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा था कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, क्या कारण है इस प्रश्न पर? हाँ, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया, तो हमें पूछा है क्या कहा गया, तो पूर्व ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार पांडवों के वंशज निचक्षु ने हस्तिनापुर की बाड़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कहाँ बनाई थी? कौशाम्बी में। से हो जाएगा। क्षेत्रीय शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। द ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व है? तो 18 पर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो 1919 में। निम्न में से सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियाँ हैं, तो लोकप्रिय स्मृतियाँ कौन सी है? मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति। जय संहिता किसका पुराना नाम है? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कितने प्रकार के विवाह को स्वीकृति देते हैं? तो ये 8 प्रकार के। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया? तो मनुस्मृति का 200 BC से 200 AD तक। प्रत्येक गोत्र एक खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो वैदिक ऋषि के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सातवाहन शासक भारत पर शासन करते थे। सातवाहन शासक दक्षिण पश्चिमी भारत पर वो शासन करते थे। इसमें आपका सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद से आचार्यों और शिष्यों की पीढ़ियों की सूची मिलती है, जिनमें से कोई लोगों को अपने मातृ नाम से भी निर्दिष्ट किया गया है? तो इसमें क्या होगा? बृहदारण्यक उपनिषद। ब ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजाओं को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, तो कुषाण आ जाएगा। ए ऑप्शन। जाति पर आधारित थी, क्या जन्म पर आधारित थी? चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका का उल्लेख में किया गया है, तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र दोनों में। दैवीय व्यवस्था को प्रमाणित करने के लिए किस वेद का उदाहरण दिया जाता है? तो किस वेद का? ऋग्वेद का उदाहरण दिया जाता है। 24 का देखें कि चांडालों के कर्तव्यों की सूची में मिलती है, तो किस में मिलती है? मनुस्मृति में मिलती है। चांडालों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चांडालों के बारे में यज्ञ में भाग लेना, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी गांव से बाहर रहते हैं, फेंके हुए बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, लोहे के आभूषण पहनते हैं, तो यज्ञ में भाग नहीं लेते हैं, ये कथन सत्य नहीं है। अस्पृश्य को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, ये कथन चीनी भिक्षु का। ये किसका है? फासियन का। ब ऑप्शन हो जाएगा। अष्टाध्यायी किसने लिखी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पाणिनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आख्यान में होता है कहानियों का संग्रह। तो मैंने ये कुछ क्वेश्चन दिए, एक पार्ट और लेकर आऊँगा जिसमें आपको सभी क्वेश्चन मैं दे दूंगा, और ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न याद हुए, और अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।